अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जहां पे उसकी सेल का बड़ा हिस्सा आपके सेल्समैन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितना अच्छा सेल्समैन होगा आपकी सेल उतनी ही ज्यादा होगी। तो सेल्समैन की परफॉर्मेंस आप किस तरह बढ़ा सकते हैं? इसके मुख्तलिफ आप तरीके अपना सकते हैं कि सेल्समैन को आप बेहतर तरीके से वो परफॉर्म करें। उन तरीकों के अंदर जो सबसे ज्यादा कारआमद तरीका और जो मार्केट में मोस्टली यूज हो रहा होता है वो होता है सेल्समैन का कमीशन। ये नहीं कि सेलमैन जितनी ज्यादा सेल करेगा या जितना कस्टमर को ज्यादा डील करेगा उस हिसाब से उसको इंसेंटिव दिया जाता है। यही वजह होती है कि जिन बिजनेसेस के अंदर आपको सेल्समैन बहुत ही एक्टिव नजर आते हैं मोस्टली उनके अंदर वो होते हैं जहाँ पे सेल्समैन को कमीशन दिया जाता है। इसकी वाजिया मिसाल आपको कपड़े की दुकानें मिलेंगी, आपको गारमेंट्स की मिलेंगी, आपको शूज की शॉप्स मिलेंगी। ये ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे सेल्समैन को अपना इंसेंटिव नजर आ रहा होता है कि अगर मैं कस्टमर को डील करूंगा, उसको सेल करूंगा तो इसमें मेरा भी फायदा है। इसके बरअक्स आप उन कारोबार के अंदर चले जाएं जहां पे सेल्समैन को एक फिक्स सैलरी मिल रही होती है, इसके अलावा कोई उसको इंसेंटिव नहीं मिल रहा होता, तो उसकी परफॉर्मेंस भी उसी तरह ही होती है कि उसमें वो उसका इंटरेस्ट नहीं होता कि मैंने कस्टमर को हर सूरत सेल करना ही करना है। तो यही चीजें अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर आए कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम ये चीजें कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसका एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। अब ये जो सेलमैन की वर्किंग बेसिकली तो सिंपल सी लग रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको आप हैंडल करेंगे तो इसके अंदर काफी सारी चीजें आपको नजर आएंगी। इन बहुत सी चीजों के अंदर जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं फोकस करूंगा वो सेल्समैन की वर्किंग के ऊपर फोकस करूंगा कि सेल्समैन की वर्किंग कैसे करनी होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, और दूसरा सेल्समैन को कमीशन आपने किन तरीकों से देना होता है। अब मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं, वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। सबसे पहले सेल्समैन की जो वर्किंग होती है वो दो तरह से होती है। एक ये होता है जिसको हम अपनी टर्म में कहते हैं कि सेल्समैन बिल और सेल्समैन विद आइटम वाइज। सेल्समैन बिल का मतलब ये होता है कि अगर एक कस्टमर आता है उसके साथ एक सेल्समैन स्टेपल हो जाता है, यानी कि वो कस्टमर जिस भी सेक्शन में जाएगा वही एक सेलमैन डील करेगा। अब वो एक चीज लेता है, 10 चीजें लेता है, उस सारी की सारी का पूरी उसकी सेल का एक सेल्समैन होगा। ये जो वर्किंग है ये उन बिजनेसेस के अंदर होती है जहां पे एक ही सेल्समैन पूरे बिजनेस को समझ रहा होता है, तो वो एक सेक्शन को भी डील करता है, दूसरे को भी करता है, या जो छोटी शॉप्स होती है वो एक ही सेल्समैन उनको डील कर लेते हैं। इसके बरक्स अगर आप बड़े मॉल्स में चले जाते हैं, बड़ी शॉप्स के ऊपर चले जाते हैं जहां पे डिफरेंट किस्म के आइटम्स होते हैं, तो वहां पे हर सेक्शन के ऊपर मुख्तलिफ सेल्समैन होते हैं। तो वो क्या होता है, जिस सेक्शन के ऊपर कस्टमर जो भी चीज लेता है तो उस आइटम का जो सेल्समैन होता है वो उस सेक्शन का होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप कपड़े के अंदर चले जाते हैं, आप कॉटन वाली वैरायटी के ऊपर जाएंगे तो वहां पे एक और सेल्समैन होगा। अगर आप सूट्स वाली साइड पे जाएंगे तो वो और होगा, अगर जेंट सेक्शन में चले जाएंगे तो वहां पे और होगा। इस केस से ये होता है कि अगर वो कस्टमर आपके मल्टीपल आइटम लेके आता है, जब वो काउंटर पे उसका बिल बन रहा होता है तो उसके अंदर जब भी वो आइटम सेल हो रहा होता है सिस्टम साथ साथ सेलमैन पता करता है। ये जो प्रोसीजर है ये ज्यादातर आपकी कपड़े की दुकानों के ऊपर यही वाला चल रहा होता है कि आइटम वाइज सेल्समैन। इसके अलावा एक तीसरा आपका ये होता है, आप कहते हैं कि ये जो हमारे सेक्शन है, एक सेक्शन के अंदर 4-5 सेल्समैन है, तो हमने इंडिविजुअल सेल्समैन को टैकल नहीं करना, बल्कि एक पूरे सेक्शन के अंदर अगर 4-5 सेल्समैन है तो हमने उस सेक्शन के मुताबिक चलना है कि इस सेक्शन की ये सेल है, इस सेक्शन की ये सेल है। इस केस के अंदर आपने सेक्शन के नाम देने होते हैं और आपको ये पता होगा इस सेक्शन के अंदर कौन कौन से सेल्समैन। ये तो था सेल्समैन की वर्किंग का। अब एक होता है सेल्समैन को आपने इंसेंटिव कैसे देना है, उसको कमीशन कैसे देना है। इसके ऊपर भी मल्टीपल आपके पास ऑप्शन मौजूद है सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे ज्यादा जो चलता है वो ये चलता है कि सेल्समैन को कमीशन उसकी सेल के ऊपर मिले, यानी कि आपने सेल्समैन की एक खास परसेंटेज रख दी है, जो भी उसकी परसेंटेज है उसके मुताबिक वो पूरे दिन में जितनी भी सेल करता है उसके मुताबिक सिस्टम रिपोर्ट दे देता है कि इसकी इतनी सेल के ऊपर ये इसकी परसेंटेज थी और ये इसका कमीशन बना। ये सबसे ज्यादा यूज होता है और मोस्टली जो सेल्समैन है वो इसी चीज को प्रेफर करते हैं। इसके बदले में दूसरा ये होता है, आप कहते हैं कि सेल्समैन को हम सेल के ऊपर कमीशन नहीं देंगे, बल्कि वो जितने पीस सेल करेगा या जितनी वो वैरायटी सेल करेगा, जितने सूट सेल करेगा, हम पर सूट उसको ये वाली अमाउंट देंगे। उस केस के अंदर ये होता है कि वो जो छोटे सस्ते सूट्स होते हैं उसकी कोशिश ये होती है कि वो जो छोटे सूट्स हैं वो ज्यादा सेल करे और जो महंगी आपकी वैरायटी होती है वो रह जाती है। इस चीज से बचने के लिए फिर वही पहले वाले ऑप्शन के ऊपर आप आ जाएंगे कि चाहे जो भी सेल करे उसके ऊपर उसका कमीशन, जितना बड़ा सूट सेल करेगा उसका कमीशन ज्यादा बनेगा, जितना थोड़ा सूट सेल करेगा
बनेगा उसका कमीशन कम बनेगा। इसके बदले में एक तीसरा ऑप्शन भी मौजूद होता है। तीसरे ऑप्शन के अंदर ये होता है कि आप कहते हैं कि हमारी बहुत सी वैरायटी तो ऐसी है जिसमें सेल्समैन अगर कोई ज्यादा ना भी उसको एक्सप्लेन करे तो कस्टमर को पता है, वो बगैर सेल्समैन की इनपुट के वो चीज आके ले जाएगा। तो हमें इन चीजों के ऊपर तो सेल्समैन को कमीशन देने की जरूरत ही नहीं है, हम उन चीजों के ऊपर देंगे जो हमारी डेड वैरायटी है। उस केस के अंदर आप सेल्समैन को सेल के ऊपर कमीशन नहीं देते, बल्कि एक स्पेसिफिक आइटम के ऊपर आप बता देते हैं सिस्टम के ऊपर, अगर ये वाला आइटम कोई भी सेल्समैन सेल करता है तो इसको हमने इतने रुपीज या इतनी परसेंटेज हमने कमीशन में देनी है। और ये भी हो सकता है कि आप कहते हैं नहीं, सेल्समैन को हमने सेल के ऊपर कमीशन भी देना है और ये जो हमारी डेड वैरायटी है अगर ये सेल करता है तो इसको हम एक्स्ट्रा रुपीज कमीशन देंगे। तो ये दोनों कंबाइन होकर भी चलती हैं। अब हम आते हैं ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कैसे करनी। इसके लिए सबसे पहले तो यही है कि जिन बंदों के पास सेल्समैन वाला मॉड्यूल होगा, लाजमी बात है वही वर्किंग कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं होगा वो बाय कर सकते हैं। अब इनिशियल सिस्टम सेटअप के अंदर अगर तो आपके पास ये मॉड्यूल है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेल्समैन आ रहा है। अब क्रिएट आपने सेल्समैन यहाँ पे ही करने। इसके बाद जब आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आ जाती है इसकी कमीशन की परसेंटेज कि इस सेल्समैन को आपने कितनी कमीशन देनी है। अब जरूरी नहीं है कि आपने तमाम सेल्समैन की एक ही कमीशन रखनी है, आप ये भी कर सकते हैं कुछ सेल्समैन की कमीशन आप ज्यादा रख सकते हैं और कुछ की कम कर सकते हैं, और वक्तन आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने इसको 2% कर देता हूँ, वकार को, अब्दुल हादी को मैं कर देता हूँ 1.5%, और इसके बाद वलीद को मैं कर देता हूँ 2% पे। ये उस केस के अंदर है कि आपने अगर सेल्समैन को सेल के ऊपर कमीशन दे। ये पहले वाले केस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ जो मोस्टली यूज हो रहा है। अब होगा क्या कि हमने यहाँ से पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आना है, और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले ये होता है कि आपने सेल्समैन बिल के ऊपर देना है या आइटम्स के ऊपर देना है। अगर तो हमने हर आइटम्स के ऊपर देना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जब हम सेल करेंगे, हम पहले वाला आइटम हम सेल करते हैं, क्वांटिटी वो हमसे पूछता है कि हम क्वांटिटी देंगे, तो इसके बाद हमारे पास विंडो आ जाएगी कि इस आइटम को किस सेल्समैन ने सेल किया। हम कहते हैं अब्दुल हादी ने सेल किया। इसके बाद दूसरे सेक्शन का एक आइटम है, ये 3 उन्होंने लिए हैं, इसको किसने डील किया, हमने कहा मलिक वकार ने इस आइटम को सेल किया। इसके बाद ये आइटम किसने किया, ये किया जी अब्दुल वलीद ने किया। अब आप देखिएगा 3 आइटम कस्टमर ने लिए हैं और तीनों डिफरेंट सेल्समैन के थे, और यहाँ पे कस्टमर ने हमें जो भी पेमेंट दी हमने यहाँ पे पेमेंट लिखी, प्रिंट को हम अनचेक कर देते हैं और ये हमारा बिल निकल गया। ये वो है कि हर आइटम के साथ सेल्समैन हमारा सिस्टम पूछ रहा है। अब ये बिल बन जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी रिपोर्ट्स की तरफ। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाएंगे, डेली में जाएंगे और डेली सेल रिपोर्ट में। यहाँ पे आपने आइटम वाइज सेल्समैन समरी पे क्लिक करना है। इस पे ओके करेंगे, सिस्टम आपको बता देगा कि अब्दुल हादी ने ये आइटम सेल किया, इतनी इसकी क्वांटिटी थी। इसके बाद अब अब्दुल वहीद है, इसका कमीशन ये बना। इसके बाद मलिक वकार है, इसके अंदर ये कमीशन बना। टोटल जो आज कमीशन बना वो ये वाला बना। ये तो उनकी डेली के अंदर आपको ये रिपोर्ट मिल गई है। अब अगर हम एंड ऑफ डे कर देते हैं तो उसके बाद हमने अगर ये रिपोर्ट देखनी हो, अब जो सेल्समैन की रिपोर्ट्स हैं वो आएंगी रिपोर्ट्स के अंदर, पीरियाडिक के अंदर, सेल के अंदर और पीरियाडिक सेल रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे आप डेट देंगे, आप एक दिन की भी दे सकते हैं और एक महीने के भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे ये आपको 5 बटन नजर आ रहे हैं, इनमें से आप देख सकते हैं जो आपके आइटम वाइज सेल्समैन है उसकी और रिपोर्टें हैं, और जो आपकी बिल वाइज है उसकी और रिपोर्टें हैं। अभी क्योंकि हमने आइटम वाइज को किया हुआ है तो हमने आइटम वाइज समरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे वही वाली रिपोर्ट जो हमने डेली में देखी थी वही वाली रिपोर्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर आप डेट दे सकते हैं। इसी के अंदर आप समरी पे क्लिक करें अगर आप, तो यहाँ पे आपको ये समरी नजर आएगी और ये इस तरह आपको नजर आ जाएगा, एक एक लाइन के अंदर इनकी डिटेल नजर आ जाएगी। छोटी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं फिर यहाँ पे क्लिक करके समरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की रिपोर्ट नजर आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपको यहाँ पे अमाउंट नजर आएगी और टोटल नजर आ रहा होगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेल्समैन को बिल के ऊपर हमने कैसे वर्किंग करनी है। इसके लिए हम सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग चेंज करते हैं। हम सिस्टम को बता देते हैं कि आपने हर आइटम के ऊपर सेल्समैन नहीं पूछना, बल्कि जब एक ही मरतबा पेमेंट डाली जाए तो उसके बाद आपने सेल्समैन का पूछना है। हमने पहला आइटम सेल किया, दूसरा हमने आइटम सेल किया, इसी तरह हमने ये तीसरा आइटम सेल किया। अब ये उस केस के अंदर है कि जब आपका एक कस्टमर को एक ही सेल्समैन डील कर रहा है। अभी उसने 3 आइटम लिए, मुख्तलिफ सेक्शन से लिए, एक ही सेक्शन से लिए, इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पे पेमेंट डालेंगे, यहाँ पे पेमेंट डाल के एंटर प्रेस करेंगे, इस वक्त आपसे एक ही मरतबा सेल्समैन पूछेगा कि इस पूरे बिल का सेल्समैन कौन है। आपने कहा मलिक वकार है, तो आपने मलिक वकार करके तो ये इसका बिल फाइनलाइज कर दिया। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो बिल है
उसके ऊपर सेल्समैन प्रिंट हुआ हो तो सेल्समैन बिल के ऊपर प्रिंट भी हो सकता है। और एक चीज मैं ये भी साथ बताता चलूं कि जिस तरह सेल के ऊपर सेल्समैन को कमीशन मिलता है, इसी तरह जब आप कोई चीज रिफंड करेंगे तो तब भी सेल्समैन का कमीशन रिफंड भी होगा साथ। मतलब सेल के ऊपर अगर कमीशन प्लस हो रहा है तो चीज जब वापस आएगी तो उससे सेल्समैन का कमीशन वापस आ जाएगा, यानी उसमें से लेस हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपस में प्लस माइनस होंगी। अब अगर हम इसकी रिपोर्ट्स के ऊपर आते हैं सेल्समैन की, क्योंकि अभी हमने सिस्टम के अंदर से रिपोर्ट्स चेंज कर दी बिल के ऊपर, हमारे पास ये सेल्समैन की ये रिपोर्ट आ रही है। असल में ये दोनों चीजें मिक्स अप हैं, आइटम वाइज भी और ये भी, इसलिए आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बटनों का पता चलेगा। लेकिन ये चीज देखिएगा कि जहां पे भी सेल्समैन लिखा होगा आइटम वाइज है या सेल्समैन है, तो उससे मुराद यही दोनों में से एक है। एक बटन काम नहीं कर रहा, आप दूसरे वाला साथ वाला यूज कर लें। पहले हमने ये वाले यूज किए थे, अभी हम यहाँ पे सेल्समैन पे क्लिक कर रहे हैं। इसमें आप देखिएगा कि ये हमारे पास सेल्समैन आ गया। ये एक ऊपर आ जाता है आपका सेल्समैन आ जाता है, बिल कौन सा बना, टोटल उसका कितना और उसका कमीशन कितना बना। इसी तरह अगर हम समरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की समरी आ जाएगी, जो जो उसके बिल बने उसकी डिटेल आ जाएगी। और इसके बाद अगर हम इसको एंड ऑफ डे करते हैं और दोबारा हम आते हैं यहाँ पे पीरियडिक शेयर रिपोर्ट में, हम इसी तरह डेट देंगे। अब हमने ये वाले बटन नहीं दबाने अगर हमने बिल के ऊपर सेल्समैन रखा हुआ है, फिर हम बटन दबाएंगे इंटायर बिल का, यानी पूरे बिल वाले सेल्समैन का। इसके अंदर हमें ये रिपोर्ट मिल जाएगी और ये इसका जो कमीशन है वो ये मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि सेल्समैन को आपने कमीशन देना है उसकी सेल के ऊपर भी, और एक्स्ट्रा कमीशन देना है कुछ आइटम्स के ऊपर। तो वो आपके डेड आइटम्स भी हो सकते हैं या किसी भी वजह से जो आइटम आपके सेल नहीं हो रहे, आप सेल्समैन को मोटिवेट करने के लिए आप कहते हैं कि ये आइटम आप सेल करेंगे तो नॉर्मल कमीशन से अलावा आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा मिलेगा। मिसाल के तौर पर हम ये टेस्ट आइटम है, हम कहते हैं अगर कोई भी सेल्समैन ये सेल करता है तो हम इसको 20 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। और इसके बाद अगर कोई ये वाला आइटम सेल करता है दूसरे वाला, इसको हम 50 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। और ये जो तीसरे वाला है इसको हम 100 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। ये आइटम हमने सेल किया। इसके बाद हमने ये आइटम सेल किया, ये किया जी मलिक वकार ने। और ये आइटम हमने सेल किया 3 नंबर, और ये सेल किया है अब्दुल हादी ने। और इसी तरह हमने यहाँ से बिल प्रिंट किया। यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं और दोबारा हम रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं, डेली शेयर रिपोर्ट के अंदर। अब आप देखिएगा पहले हमने ये बटन यूज किए थे इसी आइटम वाइज के लिए, लेकिन ये और सिर्फ हमें जो दिखाएगा वो उसका जो रेगुलर कमीशन है वो दिखाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर उसके जो आइटम वाइज है वो भी देखना है कि जो डेड आइटम्स के ऊपर हमने एक्स्ट्रा कमीशन दिया है वो हमने देखना है। इसके लिए फिर हम आएंगे आइटम वाइज सेल्समैन कमीशन पर पीस समरी, यहाँ पे हम आते हैं, ओके करते हैं। अब इसमें सिस्टम हमें बताएगा इसका रेगुलर कमीशन कितना बन रहा है, ये यहाँ पे इसका आ रहा होगा, और साथ जो उसके पर पीस का है वो ये देखिएगा ये इसका बन। इसने 2 पीस ये सेल किए, 20 रुपए के ऊपर था और 40 रुपए बन गए। इसने 1 पीस सेल किया और ये 50 बन गए। इसने टोटल जो आज आपकी सेल हुई है वो 4 पीस हुई है और इनके ऊपर जो पर पीस कमीशन है वो ये बन जाता है, और जो दूसरा कमीशन है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इसी के नीचे आइटम वाइज कमीशन समरी के नाम से है, ये अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको इस तरह नजर आएगा। और अगर यही रिपोर्ट्स आप प्रीवियस डेज की देखना चाहें तो फिर आपको यहाँ से रिपोर्ट्स में जाएंगे, पीरियोडिक सेल में। अब आप देखिएगा पहले हमने ये वाले बटन हमने यूज किए थे। अब क्योंकि हमने पर पीस देखना है कि पर पीस की जो कमीशन है वो भी इसके अंदर आए, इसके लिए फिर हम आइटम वाइज कमीशन वाला बटन यूज करेंगे। मलिक वकार ने, ये उसके 40 रुपए बने, ये इसने 50 वाला सेल किया, ये इसके 50 रुपए बने, और ये इसने 100 वाला किया और ये इसके 100 रुपए बन गए। ये 20 वाले 2 सेल किए, इसके 40 रुपए बन गए। और इसी के नीचे हमारे पास समरी है। अगर हम समरी पे क्लिक करेंगे तो मलिक वकार की ये हमारे पास 4 पीस सेल किए और ये उसका कमीशन बन गया। और अगर आप ये चाहते हैं जो कि चौथे नंबर के ऊपर है कि आप उसको सेल्स के ऊपर कमीशन नहीं देना चाह रहे, आप उसको पर पीस पर सूट या कोई भी क्वांटिटी के ऊपर बेसिकली अगर आप कमीशन देना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि आप जो रिपोर्ट देख रहे होते हैं इसके अंदर यहाँ पे क्वांटिटी आ रही होती है, और यहाँ पे जो कमीशन बनता है वो जो भी आप रुपीज उसको देते हैं वो यहाँ पे इससे वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे उसका कमीशन नजर आ जाता है। तो इस तरह ये मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं आपके पास मौजूद हैं सेल्समैन को कमीशन देने के हवाले से। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।